हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस एंड यूपी आरओ का नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरी देखना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। जो भी आपका इस समय एंजाइटी है या आगे का जो भी आपका टाइम टेबल होना चाहिए, वो सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, 9 से 10 मिनट की, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आरओ का भी 7 to 8 दिसंबर में आपका है यूपीपीसीएस का पेपर। और इस वजह से एकदम से जब नोटिफिकेशन आया है जस्ट एग्ज़ाम से एक महीने पहले, और सभी को लोगों को लग रहा था कि जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च अप्रैल में होगा। इवन कुछ जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन हमारे चैनल में आपने देखा होगा कि एक भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये बोला गया है कि हाँ दिसंबर में नहीं होगा पेपर, अप्रैल मई में होगा। मैंने आपको हर एक उसमें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपने जितने भी मैसेजेस देखे होंगे उसमें यही बोला, कुछ भी हो सकता है। आरओ को और बीपीएससी जिसने भी भरा हो उसको टारगेट करके आप पढ़ते रहिए। अपना नेशनल करंट अफेयर और जो आप जीएस पढ़ते हैं वो करते रहो, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्टेट स्पेशल जीके है और करंट अफेयर है वो तो आपका 5 से 6 दिनों में भी हो जाएगा अगर आपके पास ठीक ठाक नोट्स हैं तो, ठीक है। तो बार बार आपसे हर बात में यही बात की गई थी और अब वही हुआ जिसका डर है। लेकिन हाँ, अभी देखिए, हम प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, क्यों भाई, नॉर्मलाइजेशन का इशू है। बट मैं अभी भी आपसे यही बोलूंगी कि आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत करिए। देखिए, 11 नवंबर को प्रोटेस्ट है, फिर कोई नोटिफिकेशन आना होगा तो 13-14 तक आएगा। और अगर बाई चांस 1% कुछ ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम डिले नहीं हो रहा है, तो जो लोग इस आस में बैठे हुए हैं कि हाँ भाई हमारा पेपर अभी नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप अभी तक थोड़ा अपने पढ़ाई में थोड़ी ढील की है तो अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। रोज़ आप 9 से 10 घंटे निकाल के अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एनफ है। हाँ, जो प्रोटेस्ट होगा उसमें आप, अगर आप प्रोटेस्ट है वो कोई एग्जाम डेट को लेकर नहीं है, वो है शिफ्ट को लेके, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, मेन जो कंसर्न है वो ये है, एग्जाम डेट को लेकर नहीं है। मान लीजिए कि यूपीपीसीएस का बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ तो फिर ठीक है, यूपीपीसीएस डिले हो गया, बट आरओ में वो बोल देंगे कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते। ये तो आपका, क्योंकि बच्चे बहुत है ना इसमें, 10-10.5 लाख बच्चे हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रही मैं डिमोटिवेट, लेकिन स्टूडेंट को हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मेरा कंसर्न क्या था जब ये इशू हुआ कि एग्जाम आपका मार्च में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं। इवन यूट्यूब चैनल पे लोग दिन में 2-2 वीडियो बना रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ डिले हो रहा है, आरओ हो रहा है, यूपीपीसीएस हो रहा है, इवन बीपीएससी भी डिले हो रहा है, ठीक है। इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है, बट कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं आप पढ़ते रहो। सब ये सिर्फ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है। आप वेट करो कि नोटिफिकेशन आएगा, उसका वेट करो। सब यही बोल रहा है कि हाँ भाई हमारी तो बिल्कुल जो है 110%, इवन कुछ लोग बोल रहे हैं 110%। और अभी भी जब नोटिफिकेशन आया है ना आपका, तो कुछ जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आपने यार हम लोग की प्रिपरेशन खराब कर दी। अभी भी वो लोग नहीं मान रहे, अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी 15, आप जो है 11 तारीख का वेट करो। ठीक है, अच्छी बात है यार, प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है सबका नुकसान होगा। बट इस चीज में आप अपनी पढ़ाई नहीं करें, क्योंकि देखियो किसी का नुकसान नहीं होगा। जो चैनल जो न्यूज दे रहे हैं, कोचिंग वाले अपना जो है कोर्स बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा जो लॉस होता है ना वो एस्पायरेंट का होता है, ठीक है। ये बात तो आप मानते होंगे ना। सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? हम लोगों का होता है। किसी को, किसी की नहीं पड़ी है, आयोग को नहीं पड़ी है, कोचिंग सेंटर्स को नहीं पड़ी है। और जो यूट्यूब चैनल जो इसी वजह से ग्रो कर रहे हैं आपको एंजाइटी डिप्रेशन में डाल डाल के, उनको भी नहीं पड़ी है, ठीक है। बस यार पढ़ते रहो। अभी आपके क्या नाम है, 30 दिन है आपके पास, ठीक है। तो आज हम उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ आपको कि मैं क्यों हर हर बार यही बोल रही थी कि यार देखो कुछ भी हो सकता है। और बस आप जो है पीसीएस को टारगेट ना करें, तो आप बीपीएससी को टारगेट करते हुए और आरओ को टारगेट करते हुए पढ़ते रहिए। जो आपका जीएस है और नेशनल करंट अफेयर वो करते रहिए। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ कुछ सालों से, और उसमें क्या रहता है ना कि हर एक एग्जाम में आप यूपीपीसीएस में देख लिए, इवन आपने, जब मैंने उत्तराखंड पीसीएस का मेंस दिया था, वो मेंस भी मेरा इसीलिए बर्बाद हुआ था, क्योंकि उसमें भी एग्जाम से इवन 1 वीक पहले तक ये था कि नहीं एग्जाम डिले हो रहा है, और इतना भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है।
और हर एग्जाम में जैसे कुछ भी होता है ना, ठीक है, प्रोटेस्ट का रिजल्ट निकल जाए बहुत अच्छी बात है, बट 1% अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? हम लोगों का होता है, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी 1 मार्क्स से रह जा रहे हैं, कभी 2 मार्क्स से रह जा रहे हैं। इतना अच्छा वैकेंसी है, देखिए उसमें आप बिल्कुल डील मत करिए, ये वैकेंसी बार-बार नहीं आएगी आपकी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है? अब आके गालियाँ मत देने लगना चैनल पर बट बहुत ही, देखिए, प्रैक्टिकल बात है यार, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और इस समय आप मेरी बात को समझ ज़रूर पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है? देखिए 30 डेज है आपके पास। फोकस सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट ना आपके फोकस्ड होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। ज्योग्राफी के भी वैसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इन चारों सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं यूपीपीसीएस में। और लास्ट के ना कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू, क्योंकि उसमें जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है ना, उसके क्वेश्चन काफी, जैसे कि आपके एचडीआई से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ रहा है, डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, और जो भी है रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सारे क्वेश्चंस ना आपके रिपीट होते रहते हैं वही, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे। करंट अफेयर्स का आप क्या करिए ना, सबसे पहले आप करंट अफेयर कीजिए रोज लगा के, चाहे आपको 3 घंटे में हो रहा है चाहे 4 घंटे में हो रहा है, 20 नवंबर तक आप पूरा करंट अफेयर कर लीजिए। अगर आप अभी तक प्रिपरेशन में है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई अगस्त तक तो करंट अफेयर करा ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही कदर हुआ है ये सितंबर में कि एग्जाम जो है आपका, सॉरी अभी अक्टूबर में हुआ है बल्कि, कि आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होगा, ठीक है? तो आपने अगस्त सितंबर तक तो करंट अफेयर किया ही होगा। अपने नोट्स उठाओ, जो भी आपका सोर्स है वो उठाओ आप, और रोज 2 घंटे 20 नवंबर तक आप कोशिश करो कि अक्टूबर तक आपका सारा करंट अफेयर हो जाए। लास्ट का 6 to 7th मंथ का वन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, तो हमारे चैनल से भी आप कर सकते हैं। 1 लाइनर करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं मई से, और अभी वैसे जो है अगस्त तक है, अभी जल्दी हम करा देंगे सितंबर अक्टूबर का भी। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिस्ट्री में ना आप टाइम इतना ही लेना, ठीक है, दिन इतना ही लेना, चाहे टाइम आपको अपने जो है स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़े, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो इशू हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री में आपको पता है ज़्यादा टॉपिक्स होते नहीं है, 5 से 6 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से 3 से 4 टॉपिक हम जैनिज्म, बुद्धिज्म, गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर वाला वीडियो आपको करा चुके हैं बिहार वाले जीके में, बहुत डिटेल में कराया था, वो सबके काम आएगा। चैनल पे देख लीजिएगा आप प्लेलिस्ट में, और लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिडिवल हिस्ट्री हो गया 1 दिन में, मॉडर्न हिस्ट्री 2। देखिए बहुत, आप ना सिर्फ अपने नोट्स पढ़ो, किसी चैनल पे कुछ नहीं, इस समय टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप अपने नोट्स पर ही सिर्फ विश्वास कीजिए। आपके जो नोट्स है ना वो पढ़ो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे पास टाइम तो बहुत ही कम बचा है, तो नोट्स पढ़ो सिर्फ। पॉलिटी करो, इसके साथ साथ आप पॉलिटी भी करो। देखिए 2 घंटे की हो गया करंट अफेयर के, और 1.5 घंटा हो गया पॉलिटी का, साथ साथ में आप हिस्ट्री करते रहिए। इससे क्या होगा ना, आप बोर नहीं होंगे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। उसके बाद जब आपका हो जाए, क्योंकि अगर मान लो आपके 4 दिन आप हिस्ट्री में ले रहे हैं, हो सकता है 5 दिन में हो ये, तो आपका पॉलिटी भी साइड बाय साइड हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आप पॉलिटी में लो, आप 2 से 3 दिन में पॉलिटी बहुत अच्छे से हो जाता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी जो है वो करते रहो उसके साथ साथ में थोड़ा सा, और बाकी 2-3 दिन में ज्योग्राफी हो जाएगा। ज्योग्राफी हो गया आपका। देखिए आपको ना कोशिश करनी चाहिए कि 20 से 22 नवंबर तक आप करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस पूरा कर लें अपना, ठीक है। पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं है, बट इतना आप, अगर आपने इतना 15 दिन में ना आपने रात दिन लगा के इतना खींच लिया, उसके बाद, और यार पता है ये बहुत ऐसा लग रहा है कि आप ये टारगेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर बहुत अच्छे से आप प्लान करें ना चीज़ों को, हो जाता है। देखिए साइंस बेसिकली मैं आपको बता दूं पीवाईक्यू बेस्ड ही होती है। अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा ना, आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए कोई भी यूट्यूब चैनल से, ठीक है, रिवीजन के लिए। और जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टॉपिक वाइज डालते हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के तीनों के, और साइंस का भी मतलब अलग से भी डालते हैं, वो 5 से 6 घंटे की वीडियो होगी। कर लो अच्छे से, फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फैक्चुअली होता है वैसे भी, साइंस के क्वेश्चन मोस्टली फैक्चुअली आते हैं आपके। इतना आपको डरिएगा मत इस टारगेट से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर करने पे आए ना तो 10 दिन में भी हो सकता है ये टारगेट। बस थोड़ा सा चीज़ों को आपको अच्छे से जो है टाइम टेबल बना के लेके चलना है। देखो मैंने बोला ना कि 20 तक कर लो ये सब, ठीक है। 20 तक नहीं हो रहा तो आप 22 तक कर लो। 22 के बाद, 22 से 30 नवंबर के बाद आपको इंटेंस रिवीजन ऑफ फैक्ट्स लगाना है। सब सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो, 1-1 घंटे, हिस्ट्री, पॉलिटी 1-1, 2-2 घंटे, करंट अफेयर, ठीक है। और इकोनॉमी को आप 1 दिन दे दो, ठीक है, 1 या 2 दिन। ये भी बेसिकली पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि एसटीआई इंडेक्स हो गया, और स्कीम्स बहुत पूछी जाती हैं मोस्टली, क्या नाम है, ईयर्स बेस्ड पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी लगा लेंगे ना आप, तो हो जाता है अच्छे से।
बाकी वही इन्फ्लेशन, WPI, CPI और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब क्या इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वही क्वेश्चंस होते हैं लॉर्ड फेयर की। इकोनॉमी में इतना कुछ, इकोनॉमी इतना ज़्यादा वैसे होता नहीं है कॉम्प्लिकेटेड जितना हम समझते हैं। साइंस के भी आपके मैंने आपको बताया 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, पहले पहले आप इतना करो तो सही, कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया तो बहुत पेपर क्लियर हो जाएगा। 4 टॉपिक बताए मैंने आपको, 4 टॉपिक पे आप अपना मेन फोकस रखिए। डेली 9 से 10 घंटे पढ़िए। देखिए उतने ही दिन का लेके चलिए आप, 9 से नहीं, आपका 9 घंटे में टारगेट नहीं हो रहा तो आप 11 घंटे में कीजिए, बट करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी स्पेशल जीके के लिए जब आपके पास टाइम मिले, कुछ भी ऐसे आप कुछ भी घूम रहे हैं या जो फालतू का टाइम पास है वो बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। उसके यूपी स्पेशल जीके के लिए आप अपने हमारी वीडियोस देख सकते हैं, 2 से 3 टाइम देख लीजिए। 4 से 5 घंटे की वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हिस्ट्री हम पूरा करा चुके हैं, ज्योग्राफी का एक वीडियो आ चुका है, क्योंकि यूपी PCS में ज़्यादा जो है आपका यूपी स्पेशल कम ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको बोला कि थोड़ा इस पे आप थोड़ा सा कम अगर अटेंशन देंगे तो इशू नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। वो बात अलग है कि हमें लगता है कि यूपी स्पेशल जीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि हम नेशनली ही उसमें इतना पढ़ लेते हैं GS में अपना, कि वही लॉर्ड फेयर की चीज़ें आती हैं। भक्ति मूवमेंट से आ गया क्वेश्चन, कोई मिडिवल से आ गया। तो जैसे कि हमने आपको बताया यूपी स्पेशल जीके में कि मिडिवल वाला जो पोर्शन है, जैसे मुगल अम्पायर, दिल्ली सल्तनत में, वो उसमें यूपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए हमको लगता है कि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं यूपी स्पेशल से, बट ठीक है। पहले आप और चीज़ों पे फोकस करिए, बाद में 1-1, 2-2 घंटे की क्लास ले लेना है। आपके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हो जाएंगे कवर, ठीक है। सपोर्ट करो यार, प्रोटेस्ट को बिल्कुल करो है हम, बट अपनी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल आप, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो आयोग है उसने पूरे अपने फैक्ट्स दिए हैं, मतलब कितना तरह की कोई भी वो नहीं होगा, और जो ऑल स्टेट्स हैं वो भी ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने मतलब डिफेंस में काफ़ी कुछ कहा है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, और हमारा चैनल प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा यूपी PCS जीके के लिए, बिहार PCS जीके के लिए, और उत्तराखंड PCS जीके के लिए, ठीक है। बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई टेंशन की बात नहीं है, 30 दिन में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है।